टॉपिक क्या है हमारा? कंप्यूटर की मेमोरी। मेमोरी क्या होती है? वह स्थान कंप्यूटर में जो डेटा को स्टोर करेगा, सूचना को स्टोर करेगा या कोई प्रोग्राम को स्टोर करेगा, मेमोरी कहलाएगी। और मेमोरी में किस टाइप से डेटा स्टोर होता है? दो टाइप से, या तो परमानेंट होगा या टेम्पररी। दो ही टाइप से होगा। तो हमने इसे डिफाइन कैसे कर देंगे सिंपल भाषा में? कंप्यूटर में वह स्थान डाटा इंफॉर्मेशन या प्रोग्राम को स्टोर करता है, मेमोरी कहलाती है। अस्थायी जहाँ से वो इनपुट लेके आउटपुट बनाता है, वह स्थान इनपुट जाके जहाँ स्टोर होगी वो चीज कहलाएगी मेमोरी। तो ऐसे स्टोरेज डिवाइस जो है उसका। हाँ, तो तुम देख लो, द प्लेस इन द कंप्यूटर वेयर डेटा ये वाला आजी और डेटा इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम Data information and program are stored are for permanent or temporary time is called computer memory or memory usage. Stored memory. ठीक है। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, जैसे हमारा ब्रेन काम करता है, सेम कंप्यूटर की मेमोरी काम करती है। अगर आप अपने ब्रेन के बिना काम कर पाएंगे? नहीं कर सकते। तो कंप्यूटर में क्या बिना मेमोरी की काम कर ही नहीं पाएगा। अगर जैसे आपको इस क्लास में आना है तो उसके लिए क्या चाहिए पड़ेगा? जगह होगी तभी तुम इसमें आ पाओगे, जगह नहीं होगी तो नहीं आ पाओगे। ऐसा ही डेटा इंफॉर्मेशन या कोई प्रोग्राम होगा वो कंप्यूटर में तब तक हो जाएगा जब तक मेमोरी होगी। कंप्यूटर की मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर के लिए। दूसरा पॉइंट देखो, कंप्यूटर की मेमोरी मनुष्य के दिमाग की तरह, मस्तिष्क की तरह कार्य करती है। It works like a human brain of a human being.
Computer memory works like a human brain. कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा स्टोर होने के टाइम की वजह से हम क्या उसे दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे अगर कोई भी डेटा कुछ टाइम के लिए उसमें स्टोर हो रहा है, मतलब अस्थायी रूप से टेम्पररी हो रहा है, तो वो मेमोरी कैसे में जाएगी? प्राइमरी में आएगी। प्राइमरी मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी में दो आ जाती हैं, एक तो रैम आएगी, एक रोम आएगी। दूसरी चीज, अगर ज्यादा समय के लिए हो रहा है या परमानेंट स्टोर हो रहा है उसमें, तो वो कैसे हो जाएगी? सेकेंडरी मेमोरी। ये पॉइंट लिख लिया। इसके बाद देखो, जब मेमोरी में इसका एग्जांपल लिखिए। रैम मेमोरी, रैम और रोम। अकेला रैम लिखना है। रैम मेमोरी में क्या होता है? डेटा उसी टाइम के लिए आता है जब तक अपना सिस्टम ऑन है, तब तक उसमें डेटा है। जैसे सिस्टम ऑफ हुआ, डेटा उसमें से इरेज हो जाएगा। रैम की डाटा एक्सेस में होता है। आगे चलते हैं प्रोसेस करना। हो गया? देखो जब मैंने तुम लिखो, when memory holds data। इसके पहले वाला
इसके पहले when memory holds data for short time. It is called temporary memory. और अस्थायी रूप से इसका मतलब उसके वही शॉर्ट टाइम के लिए इसको प्राइमरी मेमोरी प्राइमरी नहीं टेम्पररी प्राइमरी आएगा सर इसको प्राइमरी मेमोरी आपने गेम करा ना तो उससे हिंदी प्राइमरी में प्राइमरी लिखा है हाँ तो इसको प्राइमरी मेमोरी अस्थायी लिखो उसे टेम्परेरी रूप से स्टोर होता है आपने लिखवाया तो उसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं उसे काट दो अस्थायी लिख लें अस्थायी कर दो नीचे करना सर एक बार हटा देना अस्थायी मेमोरी तुम्हारी लाइन तो सही लिखी है क्योंकि सर इंग्लिश में ठीक है इसमें क्या दिक्कत है कंप्यूटर की मेमोरी जब मेमोरी डेटा हो कुछ समय के लिए प्राथमिक को डाल कुछ समय के लिए तो इसकी जगह स्टोर नहीं होगा होल्ड्स और स्टोर एक ही बात है सिनोनिम्स है जब मेमोरी डेटा को कुछ समय के लिए स्टोर करती है तो उसे और इसका एक रिपोर्ट करते हैं ऐड क्यों मार रहे हो एग्जाम पर नो भी ध्यान रखें अरे इसका रैम है रैम है ना सर हाँ रैम
कंप्यूटर की मेमोरी मानवीय मस्तिष्क की तरह कार्य करती है। जब मेमोरी डेटा को कुछ समय के लिए होल्ड करेगी तो क्या कहलाएगी? टेम्पररी मेमोरी। इसका एग्जांपल क्या है? रैम। लेकिन अगर अधिक समय के लिए होल्ड करेगी तो क्या कहलाएगी? रीड ओनली मेमोरी। और ये कैसी होगी? स्थायी मेमोरी। इसका ये जो टाइप्स हैं ये किस टाइप से हैं? इसके वर्किंग के आधार पर। जो अभी अपन ने ये टाइप लिखी है इसी में मेमोरी की डेफिनेशन के नीचे ये किस टाइप में है? अच्छा, किस टाइप पे? वर्किंग के बेस पे टाइप इसके लिए हुआ है। अगर अधिक समय के लिए रख रही है तो रोम, और अगर कम समय के लिए रख रही है तो रैम। तो इसको इंग्लिश में लिख लो, व्हेन मेमोरी होल्ड्स या स्टोर्स डेटा फॉर लॉन्ग टाइम इट इज कॉल्ड परमानेंट मेमोरी। ये दिख रहा है? ये क्या है? मेमोरी की यूनिट। इसमें सबसे पहले लिखना 8 बिट लिखा है। इसमें तुम लिखना सबसे नीचे आता है ऊपर मतलब 8 निबल। 8 निबल बराबर कितना होगा? ये डबल बी लिखा है। ये होता है 8 बिट के बराबर। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, 1 निबल बराबर कितने बिट होगा? 8 बिट। या इसमें क्वेश्चन ऐसा दे देगा 8 बिट के बराबर होते हैं कितने निबल? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट जियो बाइट होती है। और ऊपर वाले तो 3 का पूछते हैं हमेशा। ये तो बहुत कॉमन है, बहुत सब लोगों को पता ही रहता, केबी और एमबी और जीबी। इसमें क्वेश्चन एक तरीके का नया बन सकता है फ्यूचर में अगर बनेगा। जैसे ये चारों दे देगा, इसमें से ये पूछ लेगा मेमोरी की इसमें सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? हाँ, सबसे बड़ी यूनिट पूछ सकता है। जैसे देखना ये सबसे ये वाली सबसे छोटी होगी, इससे बड़ी ये हो जाएगी, फिर इससे बड़ी है, इससे बड़ी है, इससे बड़ी है। ये कैसे है? सारे असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो बस ये क्रम याद रखना अपन को। किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेरा, पेटा, एक्सा, जीटा, योटा, ब्रॉन्टो और जियो। ठीक है, इन्हें याद रखना। एक निबल बराबर होता है 8 बिट के।
हो गया। मेमोरी जीबी है ना, नहीं, जियो बाइट। ऑप्शन आया जैसे जी टेराबाइट जीबी एमबी केबी जीबी आया तो जीबी नहीं लिखा हुआ, पूरा लिखा हुआ गीगाबाइट। हाँ, इनका जब भी कैसे में पूछेगा तो पूरा पूरा नाम देंगे। हाँ, शॉर्ट फॉर्म में लिखा होगा तो जीबी नहीं लगाएंगे, जियो की लिखिएगा अगर उसमें आएगा तो। शॉर्ट फॉर्म में आया तो फिर बेटा बेटा मारा हो किसी ने। हाँ। और अगर शॉर्ट फॉर्म में आएगा तो जाहिर सी बात है वो क्वेश्चन ऑब्जेक्शनेबल है। तो सबसे बड़ी तो 10-24 बीबी, 10-24 जीबी। हाँ, सबसे छोटी क्या पे लिखा है? नहीं, ये है सबसे बड़ी जीबी, जियो बाइट। ठीक है। लेकिन अगर कभी भी पूछ ले क्वेश्चन हाँ, कि डेटा की यूनिट क्या है, ये तो अपनी मेमोरी की यूनिट होगी। हाँ, अगर डेटा की यूनिट पूछ ले तो डेटा की यूनिट होगी बिट पर सेकंड। ठीक है, डेटा की जो स्पीड होगी वो हम टाइम में मापते हैं बिट पर सेकंड। हाँ मैम, फोन देगा फोन, उसमें अपन जब नेट की स्पीड बोल देते हैं तो कभी कभी केबी लिखा आता है, कभी कभी बी बिट लिखा आता है और कभी कभी एमबी लिखा आता है। एमबीपीएस, बीबीपीएस और केबीपीएस लिखा आता है। तो जब भी बात होती है तो सबसे छोटी इकाई से मेजरमेंट करती है बिट पर सेकंड डेटा। ये सबसे छोटी इकाई है। हाँ, डेटा स्पीड मापने के लिए। पर मेमोरी की सबसे बड़ी यही है ना 10-24 बीबी। हाँ, और सबसे छोटी जो आपने लिखवाई है 10-24 बीबी नहीं है, ये है सबसे बड़ी ये है 1 GB जियो बाइट। इक्वल टू 1 GB। ठीक है, इसके आगे भी मेमोरी बनेगी नाम कोई। अगर ये मेमोरी बनेगी तो 10-24 जियो बाइट फिर वो इक्वल में बनाएगा। और सबसे छोटी वो है लेवल, लेवल। एक लेवल बराबर 8 बिट। पता मैंने भी कई जगह पढ़ा था, टीचर लोग यहीं से स्टार्ट करवा देते थे बिट से लिखवाना। एमपीपीएससी में पूछा गया था लेकिन कि एक लेवल में कितने बिट होते हैं। मैंने भी पहली बार सुना है, हमेशा एक से क्या। हाँ, इधर से आता लेकिन क्वेश्चन जब यहाँ से आया था तब मैंने उन्हें रटे देखिए कंफ्यूज हो जाएगा लेवल लेवल तो पढ़ा ही सुना ही नहीं नहीं है। है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो 30% क्वेश्चन। हो गया। मेमोरी जनरल कितने प्रकार की होती है? वैसे तो दो होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, लेकिन एक प्रकार और इसका है कैश मेमोरी। कैसा? कैश मेमोरी जैसे देखना, ये तो हो गई अपनी प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी मेमोरी और लगी रहती है जो बोलते हैं कैश मेमोरी। ठीक है, अच्छा कैश मेमोरी। हाँ,
इसके बाद यहाँ कहीं इंटरफेस करेगी इससे तो बहुत काम है। किसी में सारी चीजें रहती है तो अपन हटा रोम, ठीक है। और यहाँ कहीं काम करेगी सेकेंडरी मेमोरी। तो होता क्या है, ये होती है रैम, यहाँ प्रोग्राम क्राइटेरिया आएगा एग्जीक्यूट होने के लिए डेटा यहाँ उठाएगी। कैश मेमोरी करता है इन दोनों के बीच में स्पीड को मेंटेन कराएगी, इसकी स्पीड सबसे फास्ट होती है। हाँ, तो ये इसीलिए लगाई जाती है, यहाँ से डेटा यहाँ आ जाए लेकिन यहाँ से यहाँ तक फास्ट हो, क्योंकि प्रोसेसर को बहुत फास्ट करानी है। रो मेमोरी में क्या होता है, ये होती है परमानेंट, इसमें हमारे BOIS नाम सुना, BIOS स्टोर होता है, मतलब इसे बोलते हैं अपन प्रोग्राम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जो हमारा प्रोग्राम होता है वो इसी फॉर्म में होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। मतलब एक प्रोग्राम रीड रहता है, वो क्या काम उसे करना है वो इस सिस्टम के थ्रू ही होता है। पूरा सिस्टम हमारा काम में रहता है रोम में। जब भी अपन ने देखा हो अपन फोन लेके आते हैं, कुछ मेमोरी उसमें ऑलरेडी पहले से भरी हुई होती है, उसमें क्या डला रहता है, जो मोबाइल में परमानेंट एप्लीकेशन होते हैं उनका पूरा डेटा उसमें स्टोर होता है। उसके बाद अपन जो भी एग्जीक्यूशन कराते हैं, कौन से अलग से एप्लीकेशन डाल दीजिए, जैसे फोन की सेटिंग हो गई, सेटिंग कौन सी मेमोरी में डली रहेगी, परमानेंट मेमोरी, क्योंकि ये पूरे फोन को क्या करा रही है, रन मैनेजमेंट इसी से हो रहा है अपना। कुछ गैलरी एक ऐप होता है, ये परमानेंट होता है, ये क्या करता है, जितने भी हमारे इमेजेस होते हैं और वीडियो होते हैं उनको मैनेज करता है, ठीक है। तो ये सब कहाँ रहते हैं, रोम मेमोरी में। तो देखो ऐसा देखो, मेमोरी को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कंप्यूटर मेमोरी के अंदर ही है ना। हाँ, पूरा चैप्टर मेमोरी है ये, चलेगा कल कोड था पूरा इनपुट आउटपुट। हाँ, और डिवाइसेस को पहले ढूंढने को और तो कैश मेमोरी कहाँ रहती है, अभी देखा था, प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी के बीच में, इसको हम वहीं रखेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में इंटरफेस का काम कराती है। memory is classified into 3 parts. हो गया ये। अब हमारी जो प्राइमरी मेमोरी है ये भी और पार्ट्स में बटी होती है, पहले
देख लो समझा रहा लिखना नहीं है। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो रैम होती है, इसमें रैम दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाएगी, इसमें एस रैम और डी रैम। इसमें आ जाएगी होम, फिर ये जाएगी तीन पार्ट में। ईपीरो डबल ई, ये इसका क्लासिफिकेशन है। प्राइमरी मेमोरी कौन सी मेमोरी होगी, जिसे सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस करता है पहले, और इसमें डेटा कौन से रूप में रहेगा, कम समय के लिए रहेगा, ठीक है, कम समय के लिए रहेगा प्राइमरी में। इसमें दो टाइप रहेंगे, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब है डेटा इरेज हो जाएगा तुरंत, जैसे सिस्टम बंद हुआ डेटा गायब। नॉन वॉलेटाइल में क्या होगा, जैसे ही सिस्टम ऑफ हुआ डेटा काम करना बंद कर देगा, लेकिन इसमें डेटा रहेगा, स्टोर रहेगा, ठीक है। तो वॉलेटाइल में कौन सा आएगा, रैम, और रैम में भी कौन सा, एस रैम और डी रैम। और नॉन वॉलेटाइल में आएगी रोम, इसमें पीरोम और ईईपीरोम, इनको आगे चल के डिस्क्राइब करेंगे। इनका सिर्फ इतना मतलब समझ लो कि क्वेश्चन अगर आया निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी वॉलेटाइल मेमोरी है, कभी कभी नहीं लिखेगा कि प्राइमरी मेमोरी, लिख देगा वॉलेटाइल मेमोरी, और उसने लिख दिया रोम, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और रैम, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, रैम। या नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का प्रकार कौन सा है, तो रोम हो जाएगा। रोम में भी अगर इनमें से आ गया, जैसे ये चारों ले ली उन्होंने और लिख दिया कौन सी वॉलेटाइल मेमोरी है, तो डी रैम। और आजकल ये दो पे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, एस रैम और डी रैम पे। इसका अगर जो कथन वाला क्वेश्चन आता है, जो स्टेटमेंट वाला, उस क्वेश्चन को बना पूछता है, दो क्वेश्चन मतलब दो स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ऐसा लिख देगा यह मेमोरी प्राथमिक मेमोरी है, और दूसरा लिख देगा इसे बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। ये बहुत कॉमन पॉइंट है, रिफ्रेश करने का। इसमें से एक को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है और एक को रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। तो रैम को करना पड़ता है, वो आगे चल के बताएंगे। तो सर ये जो है अभी आपने क्वेश्चन पूछा कि है ना, अभी क्या स्टेटमेंट बोला आपने कि स्टेटमेंट ऐसा दे देगा, अब इसमें से पूछेगा एक सही है, दो सही है, एक या दो दोनों सही है, या ना तो एक ना तो दो, ऐसे क्वेश्चन बन के आ रहा है जैसे आजकल। जैसे स्टैटिक रैम होती है ये, नहीं अभी भी चीज और बोली थी आप रिफ्रेश वाली, उसके पहले क्या वॉलेटाइल में। मैं ये कह रहा हूँ जो क्वेश्चन बन रहा है आजकल, हाँ परमानेंट है, टेम्परेरी बोला परमानेंट वो अपन ने वर्किंग के आधार पर मेमोरी को क्लासिफाई किया था ऑन दी बस, कि अगर डेटा कम समय के लिए लेगी तो टेम्परेरी मेमोरी होगी, अधिक समय के लिए लेगी तो यहाँ पे नहीं है ना वो क्लासिफिकेशन यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, उससे क्वेश्चन ही नहीं आएगा, वो अपन को सिर्फ समझने के लिए है। वो ओनली मेमोरी के वर्क के बेस पर क्लासिफिकेशन था, उसका मेन क्लासिफिकेशन यहीं से स्टार्ट होता है। प्राइमरी मेमोरी कितने पार्ट में, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल। इसमें आ जाएगा रैम और रोम। रैम में दो आ जाएंगे, एस रैम और डी रैम। जो एस रैम की खासियत है, स्टैटिक रैम बोलते हैं इसे बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है, और जो डी रैम होती है इसे बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत। अब रिफ्रेश से समझ रहे हैं मतलब, जिस भी कंप्यूटर में डी रैम लगी होगी उस कंप्यूटर को अपन को बार बार रिफ्रेश कराना पड़ता है। या देखा होगा तुमने मोबाइल में भी कैश मेमोरी है, उसे क्लीन करना पड़ता है। आगे चल के सबको डिस्क्राइब करेंगे। और एक्स रैम नॉन रिफ्रेश
हाँ आगे चल के देखो आप मैं बारे में देख लीजिए। यही क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा है ये एग्जांपल को याद मेमोरी से और क्वेश्चन आता वोलेटाइल है नॉन वोलेटाइल भी आ जाता है। तो यही वर्ड आते हैं क्वेश्चन में, अगर मैं क्वेश्चन आता है पहली हेडिंग डालो अपनी प्राइमरी मेमोरी, इसमें अब एक एक को क्या करेंगे डिस्क्राइब करेंगे। आगे बढ़ा दूं इसे, ये अकेला ये चार्ट बना के फिर हेडिंग डालो प्राइमरी मेमोरी। इसके पहले ये तो लिख ही लिया था ये, प्राइमरी के अंदर आता है रैम हाँ और फिर रैम जो है वो हो जाती है टेम्पररी और रोम जो होती है वो परमानेंट रहती है। हाँ। देखो कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं, रैंडम वर्ड पकड़ो, रैंडम का मतलब हो गया छोड़ छोड़ के, कभी कभी हाँ कभी कभी, सेवरल टाइम्स, तो इसका मतलब है कि डेटा इसमें परमानेंट नहीं रहेगा। अब रोम को वर्ड पकड़ो रीड ओनली मेमोरी, किसी चीज को हम सिर्फ पढ़ सकते हैं उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, ना तो उसको हम कॉपी कर पाएंगे ना हम उसको उसमें कुछ अलग से लिख पाएंगे। वो क्या हो जाएगा रीड ओनली, मतलब केवल उसे पढ़ सकते हैं। वो कैसी चीज होगी परमानेंट। तो आगे लिखो प्राइमरी मेमोरी हेडिंग डालो। अभी जो डेफिनेशन लिखेंगे वो किसकी लिख रहे हैं प्राइमरी मेमोरी की, तो कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि सबकी डेफिनेशन अलग अलग है। इस मेमोरी को कंप्यूटर या ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है सीधे डायरेक्ट एक्सेस करता है और सबसे पहले किसका प्राइमरी मेमोरी का उपयोग करता है। वैसे लिखेंगे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम अपने काम को करने के लिए सबसे पहले जिस मेमोरी का प्रयोग करता है उसे प्राथमिक मेमोरी कहते हैं। ठीक है, इसे मुख्य मेमोरी
सेमीकंडक्टर मेमोरी, शेयर ले लो ना भैया आप, शेयर ले लो ना। तो अरे इसको और क्या नाम से जाना जाता है? मुख्य मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी या फिर इंटरनल मेमोरी, तीन नाम से और जाना जाता है। computer uses a memory in operating system. तुमने लिखा लिखा कि नहीं? लिखाना है, लिखाना है, लिखो ना मेमोरी। The memory that the computer's operating system, the memory that the computer operating system first uses to perform its work, Operating system. perform its work, Operating system first. first use to perform its work is called primary memory. हो गया? It is called, it is also called main memory, semiconductor memory and internal memory. अगला पॉइंट लिखो, सीपीयू इस मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस करता है। ठीक है, तुम लिखो सीपीयू इज directly accesses this memory. Access मतलब forward. Access मतलब होता है उसका उपयोग करना। CPU directly accesses. CPU directly accesses this memory. अगला पॉइंट लिखो, Accesses लिखना है कि access लिखना है? अगर इज हटा दोगी तो एक्सेस आएगा, अगर इज लगा रहेगा तो एक्सेस आएगा। अच्छा नहीं। ठीक है,
देखो कोई भी कंप्यूटर इसी के अंदर है ना सब कुछ। हाँ बिना प्राथमिक मेमोरी के कार्य नहीं कर सकता। नो कंप्यूटर कैन फंक्शन विदाउट प्राइमरी मेमोरी। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट 2 ये वाला प्राइमरी मेमोरी। तुम लोग हिंदी में लिखना प्राथमिक मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी कैन डिवाइडेड पार्ट्स into two parts। कौन से? रैम और रोम या वोलेटाइल है और वोलेटाइल। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। वो सिर्फ समझना है। वोलेटाइल मतलब डेटा तुरंत रिलीज हो जाएगा, नॉन वोलेटाइल मतलब डेटा मिटेगा ही नहीं। ठीक है। रैम को क्या कहेंगे? वोलेटाइल। और रोम को क्या कहेंगे? नॉन वोलेटाइल। ये हमेशा ध्यान रखना, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल कोई मेमोरी नहीं है। ठीक है। अरे यार क्लास में चलो दिखा है व्हाट्सएप पे भेज देना, देख लो। हो गया। आगे चलते हैं। अब हेडिंग डालो रैम। ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है।
इसकी डेफिनेशन क्या रखेंगे? कंप्यूटर को चलाने के लिए या उसके कोई भी कार्य को करने के लिए जिस मेमोरी का प्रयोग होता है वो क्या कहलाती है? रैम। निशा कहाँ चले गए अपन? प्राइमरी मेमोरी का फर्स्ट पार्ट वोलेटाइल वाला रैम। रैम, तो रैम की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? कंप्यूटर के किसी भी कार्य को करने के लिए या उसे चलाने के लिए जिस भी मेमोरी का प्रयोग होता है वो क्या कहलाती है? रैम मेमोरी। लिखो, कंप्यूटर को चलाने के लिए तथा किए जाने वाले कार्य को करने के लिए जिस मेमोरी का प्रयोग होता है उसे रैम मेमोरी कहते हैं। ठीक है, पॉइंट समझ गए? सेकंड पॉइंट देखो, रैम एक अस्थायी मेमोरी है। समझ में आया ये वाला पॉइंट? रैम कैसी मेमोरी है? एक टेम्पररी मेमोरी है, पूर्णतः टेम्पररी मेमोरी है। इसमें कभी भी डेटा रुकता नहीं है कंप्यूटर ऑफ होने के बाद। इसी में एक और पॉइंट देखो, रैम मेमोरी को चलाने के लिए और किए जाने वाले कार्य कंप्यूटर जैसे ही ऑन होता है उसको फंक्शन करने के लिए भी क्या चाहिए? पहले मेमोरी, क्योंकि जो डेटा अपन को डिस्प्ले हो रहा है ना मॉनिटर पे, वो भी कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट होगा कंप्यूटर में, तब जाके हमें क्या होगा? वो डिस्प्ले। तो जैसे कंप्यूटर ऑन हुआ और मेमोरी जो रैम वाली मेमोरी होती है अपना काम स्टार्ट कर देती है। अगर हमने कंप्यूटर ऑन किया तो एक कमांड दी कंप्यूटर को, कमांड दी उसे, जैसे इसमें पावर गया, कमांड हुई कि कंप्यूटर को क्या होना है? ऑन। तो वो ऑन होने के लिए भी जो उसमें वो बताया था BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में, जैसे उसे कमांड मिलेगी कंप्यूटर ऑन की, वो कंप्यूटर क्या हो जाएगा? ऑन। उसके बाद फिर अपन क्या करेंगे? फंक्शनिंग चालू करेंगे। तो जो डेटा अपन पहले ही उसे यूज कर रहे हैं, कोई भी कार्य करने से पहले कंप्यूटर को चला रहे हैं, उसमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट हो रहे होंगे, कहीं ना कहीं स्टोर होंगे मेमोरी में। तो वो के कहाँ आएंगे? रैम मेमोरी में। रैम मेमोरी सबसे पहले इंटेल कंपनी द्वारा बनाई गई। ठीक है, अभी कोई क्वेश्चन आ जाए भूला भटका होगा कि रैम सबसे पहले किसने डेवलप की? तो किसने की? इंटेल कंपनी। तुम्हारा हो गया? लिखना है।
ये तो लिख दिया होगा फर्स्ट लाइन। देखो द प्राइमरी मेमोरी दैट processes कर लेना, that processes all the tasks required to run a computer is called RAM. RAM is a temporary memory. The RAM firstly created by and developed by Intel company. अगला पॉइंट मैंने बताया था कि किसी भी मेमोरी में दो काम हो सकते हैं। एक तो क्या होगा, रीड, क्या होगा, राइट। तो जब हम रीड कर रहे होते हैं तो मतलब उस मेमोरी से डेटा को ला रहे होते हैं रैम में, और राइट कर रहे होते हैं तो कोई भी डेटा दूसरी मेमोरी से रैम में जाएगा, रैम से वो परमानेंट मेमोरी में जाके क्या होगा, स्टोर। ठीक है, तो राइट मतलब हम किसी मेमोरी में डेटा को स्टोर कर रहे हैं, रीड मतलब उसमें जो डेटा पहले से पड़ा हुआ है उसको क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। समझ में आ गया। और अगर किसी भी मेमोरी से डेटा को हटा रहे हैं तो उस मेमोरी से डेटा हटाना क्या कह रहा है, डिलीट करना। ठीक है, इरेज कर रहा है। तो रैम मेमोरी दोनों काम कर सकती है कि नहीं, ये बताओ। कर सकती है। रैम मेमोरी जो डेटा स्टोर है हम उसे एक्सेस कर सकते हैं, कर सकते हैं। और अगर कोई डेटा हमें स्टोर करना हो तो वो भी जाएगा तो रैम के थ्रू भी जाएगा। रैम इज लाइक कोई भी कमरे का गेट। ठीक है, तो डेटा को अगर आना है, जाना है, कुछ भी होना है तो किसके थ्रू ही जाएगा, रैम के थ्रू। आगे देखो, रीड तो रैम भी रोम भी करती है। रैम के डेटा को सिर्फ रीड करते हैं, उसमें राइट नहीं कर सकते। नहीं, अभी मैं रोम की कह रही हूँ, रोम में भी तो रीड करते हैं। हाँ, रोम में ओनली रीड कर सकते हैं। वो इसलिए क्या लिखा, उसका नाम ही क्या है, रीड ओनली मेमोरी। उसमें जो प्रोग्राम पढ़ा है उसे अपन एग्जीक्यूट करेंगे, बस कमांड दे देंगे। तो रैम में कौन कौन से ऑप्शन होंगे, दोनों। रैम मेमोरी में रीड और राइट दोनों ऑप्शन होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात डेटा को हम लिखने के साथ साथ पढ़ भी सकते हैं। ठीक है,
एक लाइन और लिख लो, रैम तक ही छोड़ते हैं। ले ले। अचानक बिजली चले जाने पर बैकअप रहता है। रैम का कभी बैकअप नहीं रहता है। बैकअप अगर कभी भी स्टोर होगा तो कहाँ होगा, परमानेंट मेमोरी। अचानक बिजली चले जाने पर रैम में लिखा होगा डेटा नष्ट हो जाता है। इसलिए इसे अस्थायी मेमोरी कहते हैं। ठीक है, अचानक बिजली चले जाने पर रैम में जो डेटा लिखते हैं हम, मतलब एक्सेस कर रहे होते हैं एट अ टाइम, जब कंप्यूटर अचानक से शट डाउन होता है तो उसमें जो भी डेटा होता है क्या हो जाता है, नष्ट। और फिर जब दोबारा कंप्यूटर ऑन होता है तो फिर नई तरीके से ही यूज होता है। ठीक है, रैम कंप्लीट हो गई है। रैम में कोई कंफ्यूजन? अब इसके टाइप्स बचे हुए हैं। अभी कोई देखो, रैम मेमोरी हैज टू ऑप्शन। RAM memory has two options: read, write. तो स्लैश करा लेना बीच में। That means नहीं, वो बाहर है। आगे that means data can be read as well as written in it. दूसरा लिखो, in case of power fail, पावर कट, हाँ, पावर कट या सडन फेलियर ऑफ पावर, या लिखो क्या लिखा, अचानक बिजली चली जाने पर। तुमने क्या लिखा? इन केस ऑफ पावर कट और सडन और सडन फेलियर ऑफ पावर सप्लाई। पावर सप्लाई। The data written in the RAM The data written in the RAM written in RAM gets destroyed. gets destroyed. Hence it is called temporary memory. अब कल क्या पढ़ेंगे? It is called टाइप ऑफ रैम। ठीक है, अभी रैम में चलते हैं। टाइप इसके कौन कौन से रहेंगे? एस रैम और डी रैम। एस रैम में क्या होता है, ऐसे स्टैटिक रैम होती है, ऐसे बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं रहती है। और डी रैम को क्या रहती है, बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत रहती है। तो एक लॉजिक लगाओ जिस मेमोरी को हम बार बार रिफ्रेश नहीं कर रहे, मतलब ये लॉन्ग टाइम के लिए डेटा को होल्ड कर सकती है, मतलब कैपेसिटी ज्यादा होगी, स्पीड की फास्ट होगी। तो इसका उपयोग हम कहाँ करेंगे?
जहां हमें बिल्कुल तुरंत जानकारी चाहिए हो, कोई भी डिले ना हो उसकी, फास्ट चाहिए बहुत। तो जैसे कहाँ यूज होगी, शेयर मार्केट वाले जो कंप्यूटर होते हैं वहां पे अपन लोग क्या सेकंड्स में खेल होता है, तो एस रैम को कहाँ यूज होता है, शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट के लिए भी कंप्यूटर्स होते हैं बड़े बड़े, वहां पे एस रैम यूज होगी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले सिस्टम होगा जहाँ पे, क्योंकि अपन को एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए कोई भी एरोप्लेन की तुरंत ही, तो वहां पे एस रैम का यूज होगा। और डी रैम का उपयोग अपन लोग करते हैं, जैसे नाम सुना होगा DDR3, इस टाइप की रैम कहाँ डली होती है, CPU में। इन्हें अपन को क्या करने की जरूरत रहती है, बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत रहती है, बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत रहती है, मतलब क्या हुआ, इसकी स्पीड कम होगी। स्पीड की किसकी कम, डी रैम डी रैम इसके भी कई प्रकार रिफ्रेश होते हैं, करना पड़ता है इसलिए, और उसकी कम ज्यादा ठीक है। तो इनको अपन कल डिस्क्राइब करेंगे, आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है। इसका डिफरेंस भी लिखवाना सर, डिफरेंस भी आ सकता है सर। वो हैंड इट इज कॉल्ड टेम्पररी मेमोरी ना, एंड ठीक है।